मुल्तान समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक नताज का ऐलान कर दिया। मुल्तान में 1,13,407 तलबा ने इम्तिहानात में हिस्सा लिया। 96,074 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। रिजल्ट का तनासुब 84.72% रहा। बहावलपुर एजुकेशन बोर्ड ने भी मैट्रिक के नताज का ऐलान कर दिया। 83,221 तलबा ने इम्तिहानात में हिस्सा लिया, जबकि 64,405 तलबा ने कामयाबी हासिल की। कामयाबी का तनासुब 79.91% रहा। सरगोदा बोर्ड से 87,732 उम्मीदवारों ने मैट्रिक के इम्तिहानात दिए। 67,370 उम्मीदवार कामयाबी हासिल कर सके। कामयाबी का तनासुब 77.5% रहा। उधर डीजे खान में मैट्रिक के नताज का ऐलान। 78,000 तलबा ने इम्तिहानात दिए। 85% उम्मीदवार कामयाब हुए। किसके गले में होगा हार और किसकी होगी हार? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात। बहावलपुर में कोऑपरेटिव क्लास में इत्तेहाद ग्रुप ने फाउंडर्स ग्रुप को शिकस्त दे दी। उम्मीदवारान की हामियों की हल्ला गुल्ला। रहीमा खान में रिवायती हरीफ फ्रेंड्स बिजनेस फोरम और फाउंडर ग्रुप के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पूरी उम्मीद है कि 12 एग्जेक्टिव मेंबरान की नशिस्तों पर मैदान मारेंगे। इत्तेहाद ग्रुप के रहनुमा चौधरी अब्दुल जब्बार का दावा। बोले कि उनके लीडर तारिक बशीर चीमा जो फैसला करेंगे वही उनका अगला सदर होगा। मुझे अल्लाह के घर से यकीन है कि हम इंशाल्लाह 12 की 12 सीटें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। इलेक्शन और वोट डालना मैं समझता हूँ एक मुकद्दस फरीज है और इसमें हमेशा खुशी होती है जिस भी लेवल का इलेक्शन हो। मेरा ताल्लुक चूँकि कारोबारी ख़ानदान से है और हमेशा कारोबारी एक्टिविटीज़ में हम एक्टिव भी रहे। बहावलपुर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात। लीग रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर तालीम बलीगुर रहमान ने वोट कास्ट कर दिया। बोले कि जिन्हें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए मुनासिब समझा उन्हें वोट दिया। लीगी रहनुमा तारिक ने कहा कि अच्छे अंदाज में चैम्बर इलेक्शन जीतेंगे। साबिक सेनेटर चौधरी सऊद मजीद बोले कि सियासी मुदाखलत मुनासिब नहीं, चैम्बर इलेक्शन में सारी नशिस्तों को जीतेंगे। हमारा फाउंडर ग्रुप है और फाउंडर ग्रुप ही पहले हमेशा चलता रहा। अब ये नई शाखें निकली हैं फाउंडर ग्रुप्स में, कोई नए सियासी लोगों ने मुदाखलत शुरू की है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पोजीशन बहुत बेहतर है और इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे मार्जिन से ये विक्ट्री करेंगे इंशाल्लाह। सरगोदा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इंतखाबात। 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मलिक आसिफ अमीर आवाज सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। इलेक्शन कमिश्नर शफकत अली चीमा के मुताबिक सीनियर नायब सदर का फैसला पीर के रोज किया जाएगा। डीजे खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात। बिला मुकाबला 9 मुंतखब अहदेदारों की रूही से गुफ्तगू, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और मिलकर मसाइल हल करने का अदा किया। 9 मुंतखब मेंबर्स में एसोसिएट क्लास से शेख आमिर सलीम, अनवर जान लगारी, अब्दुल करीम खान का नाम शामिल। कॉर्पोरेट क्लास से ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी, अदा शफी, औरंगजेब शामिल। चैम्बर के सदूर का इंतखाब 29 सितंबर को किया जाएगा। मुल्तान में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। पार्टी रहनुमाओं ने मेयर मुल्तान के लिए कोशिशें तेज कर दी। तहरीक इंसाफ से मेयर मुल्तान के इब्तदाई तौर पर 6 ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सामने आ गए। अदनान डोगर, एजाज हुसैन जंजुआ, राना अब्दुल जब्बार, सैयद बाबर शाह मेयर मुल्तान बनने के ख्वाहिशमंद निकले। सिटी सदर अदनान डोगर बोले कि पार्टी ने मौका दिया तो बतौर मेयर मुल्तान शहर की खिदमत करेंगे। डीजे खान लोकल बॉडी इलेक्शन इल्तमा का शिकार। डीजे खान समेत पूरे जनूबी पंजाब में हल्का बंदियों की फहरिस्त आवीजा न हो सकी। फहरिस्तें 15 रोज के लिए मौखर। 660 विलेज पंचायत काउंसिल और 65 नेबरहुड काउंसिल की फहरिस्तें 18 सितंबर को आवेजा की जानी थी। डीजे खान में आरएससी बार्थी को तहसील हेडक्वार्टर का दर्जा दे दिया गया। बार्थी में नए पीएचपी अस्पताल की तामीर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जारी। इलाका मकीनों ने कहा कि अस्पताल बनने से उन्हें सेहत की तमाम सहूलियात घर में फराहम होंगी। जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज अपने दरवाजे अवाम के लिए खुले रखें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इजलास में हुक्म। रिहाड़ी, मुल्तान, बार्थी, फाजला कश के दौरों के दौरान अवामी मुतालिबात पर रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि अवामी नुमाइंदों की तजावीज़ और सिफारिशात को मनहूस खातिर रखा जाए।
किसी का भी जायज काम न रोका जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, मुल्तान डीजी खान के कमिश्नर, आरपीओ, डिप्टी कमिश्नर और मुताल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। मुल्तान के खिलाड़ियों की हस्तल मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मत्तीतल रोड पर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का कयाम 584 किनार 19 मरला जगह सुबह जनूबी पंजाब को दे दी गई। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जगह सेक्रेटेरिएट के कयाम का फैसला मुस्तरद। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर साउथ पंजाब जमील कामरान का हुकूमत से डिस्ट्रिक्ट जेल की जगह सेक्रेटेरिएट मुंतकिल करने का मुतालबा। मुल्तान सेक्रेटेरिएट के लिए जगह का ऐलान। मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब जावेद अख्तर अंसारी ने कहा कि वज़ीर आला ने मुखालिफिन की साजिशों को नाकाम बना दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने दौरे मुल्तान पर दिल जीत लिए। पीटीआई के मेंबर कौमी असम्बली सरदार जाफर खान लगारी को नैब ने तलब कर लिया। नैब मुल्तान ने साबिक एमएनए मीना जाफर लगारी और उनकी बेटी के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से गैर मनकूला जायदाद की साब्ता और मौजूदा मालिक की तफसीलात तलब। 21 सितंबर को तफसीलात मुहैया करने की हिदायत। मीना जाफर लगारी ने कहा कि हमेशा करप्शन के खात्मे की बात की है। जाफर खान लगारी और मेरा दामन साफ है। खानेवाल जिला कचहरी और डिप्टी कमिश्नर के दफातर को जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। जगह जगह गड्ढे पड़ गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर मुल्तान से नोटिस की अपील। सीईओ म्युनिसिपल कमेटी इफ्तिखार बंगश ने कहा कि फंड्स की अदम दस्तयाबी के बाद सड़कों की मुरम्मत नहीं कर पा रहे। साबका और मौजूदा अरकान असम्बली दावों तक महदूद। सरगोदा डीएचक्यू टीचिंग अस्पताल का बर्न यूनिट 12 साल बाद भी गैर फाल। झुलसे हुए मरीजों को मीलों सफर तय करके दूसरे शहर में जाने पर मजबूर। फाल न होने के बाद बर्न यूनिट की जगह डायलिसिस सेंटर बना दिया गया। इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज 21 सितंबर से होगा। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महबूब ने शहबाज शरीफ अस्पताल में बच्चे को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। पोलियो के कतरे पिलाने के लिए 5000 से ज्यादा टीमें तश्कील। डिवीजन भर में 23 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। सबको मिलकर पोलियो के खात्मे का आज़म करना होगा। डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर और खानेवाल ने भी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर की शहरियों से इंसदादी टीमों से ताउन करने की अपील। उधर डीएच के विहाड़ी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फारूक डोगर ने मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। स्कूलों को मरहलावार ओपन करने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं लाई गई। केसेस सामने आने वाले स्कूल सील कर दिए गए। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास का ट्वीट। कहते हैं कि बच्चों, असातिज़ा, उनकी फैमिलीज की सेहत पर जीरो समझौता किया जा रहा है। तालीमी इदारों में कोरोना टेस्ट के लिए सैंपलिंग। गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज के रोड पक्का में कोरोना का मरीज रिपोर्ट हुआ। असिस्टेंट लेक्चरर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मुल्तान और लोधरा के तालीमी इदारों में तलबा की सैंपलिंग जारी है। तालीमी इदारों में एसओपीज की खिलाफवर्जी पर कोरोना वायरस का खतरा। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शरीफ तरीन की जिले और एजुकेशन अफसरान को सख्त मॉनिटरिंग के अहकाम। खिलाफवर्जी पर आइडियल अकेडमी सील कर दी गई। सरकारी और निजी स्कूलों में कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद। रहीमिया खान में सीओ एजुकेशन राना मोहम्मद अजहर खान ने कहा कि महकमा हेल्थ की टीमें रोजाना 3 स्कूलों में जाकर हर स्कूल से 50 बच्चों के कोरोना टेस्ट करेंगी। उधर सीओ एजुकेशन डीजी खान शमशीर अहमद ने कहा कि 1200 से ज्यादा बच्चों के कोरोना टेस्ट कर लिए गए। कोरोना एसओपीज पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरगोदा में सफाई के नाकिस इंतजाम। कमिश्नर के अहकाम भी हवा में उड़ा दिए गए। अफसरान की गफलत के बाद वेस्ट ड्रम्स को इस्तेमाल में न लाया जा सका। कूड़ा करकट जमा करने वाले वेस्ट ड्रम्स अहम शाहराहों पर बेकार होने लगे हैं। कमिश्नर ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसरान की चंद रोज कबल नाकिस इंतजाम पर सरजनिश की थी।
ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेन में डाइनिंग की सहूलत बहाल कर दी। मुल्तान में भी मुसाफिर दौरान सफर बिजनेस क्लास एसी पार्लर में डाइनिंग हासिल कर सकेंगे। रेलवे स्टेशन पर स्टॉल्स को गैस सिलेंडर इस्तेमाल की भी इजाजत दे दी गई। वीजा की तारीख खत्म होने वाली है, अभी तक टिकटें नहीं मिली। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों का टिकटें न मिलने पर पीआईए दफ्तर मुल्तान के सामने एहतजाज। कहते हैं कि हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई सहूलत नहीं दे रही। ब्लैक में टिकट्स महंगी फरोख्त हो रही हैं। टिकटों की फराहमी का मुतालबा कर दिया। मुल्तान भट्टा कॉलोनी में सीवरेज का नाकिस निजाम, गलियां और बाजार चौहड़ का मंजर पेश करने लगे। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। सरगोदा की अहम शाहराह सलावाली रोड टूट फूट का शिकार। जा बजा पड़े गड्ढों से हादसा मामूल बन गए। शहरियों का गुजरना भी मुहाल। शहरियों का अरबाब इख्तियार से सड़क की तामीर का मुतालबा। मियांवाली पिपला हरनोली रोड पर तजावुजात की भरमार। सिप्तैन चौक का रेलवे फाटक तक शहरी शदीद अजियत से दो चार। एम्बुलेंसेज और गाड़ियों का गुजरना भी मुहाल हो गया। शहरियों का हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा। एमसी इंतजामिया ने कहा कि मुतबादिल जगह का बंदोबस्त कर लिया गया। चंद रोज तक रेडी बानों को रोड से हटा दिया जाएगा। घर में एक पंखा एक बल्ब। सनावा मेपको ने सुल्तान कॉलोनी के रेडी बान को 85,000 से ज्यादा का बिल भेज दिया। बिल न भरने की सूरत में मेपको एहलकारों के घर की बिजली काटने की धमकी। एक्सन कोर्ट अब्दुल खुर्शीद अहमद का नोटिस। रेडी बान के घर का बिजली का बिल फौरी दुरुस्त करने का हुक्म दे दिया। मुल्तान कस्टम ड्राई पोर्ट शेरशाह पर जब्तशुदा गाड़ियों और मुतफर्रिक सामान की नीलामी। 2.5 करोड़ मालियत की 23 गाड़ियां, 30 लाख मालियत के मुतफर्रिक सामान की नीलामी कर दी गई। नीलामी के सामान में टायर्स, कपड़ा, खुश्क दूध और दीगर सामान शामिल। मुल्तान मुजफ्फराबाद के बासियों के लिए अच्छी खबर। जायदाद के दस्तावेजात का हुसूल अब हुआ आसान। मुजफ्फराबाद में कंप्यूटराइज्ड अराजी रिकॉर्ड सेंटर कायम। फर्द मलकियत, नकुलात, इंतकाल अराजी के मसाइल घर की दहलीज पर हल होंगे। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह का 781वां उर्स 24 सितंबर से शुरू होगा। सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर अरशद अहमद इंतजामात का जायजा लेने मुल्तान पहुंचे। लंगर खाने, कंट्रोल रूम समेत दीगर जगहों और इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर का डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल का दौरा। मरीजों से सहूलियात बारे पूछगछ की। ज़ईफ खातून की कमिश्नर से इलाज में देर बारे शिकायत। कमिश्नर मुल्तान ने एमएस को फौरी इलाज करवा के रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। अस्पताल में मरीजों के इलाज मुआलजे में कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा, कमिश्नर मुल्तान ने वार्निंग दे दी। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने बारे मुतहरिक। सब रजिस्ट्रार ऑफिस कैंट सिटी का दौरा किया। शहरियों से सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सर्विस डिलीवरी, अमले के सलूक बारे बातचीत की। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रिकॉर्ड भी चेक किया। करप्शन में मुलव्विस मुलाजमीन को जिला बदर करने का आइडिया दे दिया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में ई गवर्नेंस का मॉडल लागू किया जा रहा है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का कोही सुलेमान का दौरा। सब्जियों की कमर्शियल बुनियादों पर काश का जायजा लिया। बाढ़ी और छोटे कस्बों के काश्तकारों के मसाइल भी सुने। मंगरोठा में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद जहांज़ेब खान का मार्केट कमेटी ऑफिस मेलसी का दौरा। किसानों, आड़तियों, व्यापारियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। चेयरमैन मार्केट कमेटी और उनकी टीम की काविशों को सराहा। बोले कि आने वाले दिनों में मेलसी की मार्केट कमेटी सूबे की सबसे बेहतरीन कमेटी साबित होगी। सूबाई वज़ीर अंसर मजीद खान नियाजी की साल शरीफ आमद। साहबजादा कासिम सालवी से उनके वालिद पीर ख्वाजा हमीदुद्दीन सालवी की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। चेयरपर्सन पीएचए महमूद बख्श केलानी, मसूद खान नियाजी, मलिक तौसीफ के हमराह फातिह खानी की। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी 7 अदालतें खत्म करने का फैसला। हुकूमत ने मुल्तान समेत सूबा भर की अदालतों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
मुल्तान में अदालत इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट नंबर 1 खत्म। अदालत में जारी केसेस, मुलाजमीन, कीमती मशीनरी की मुंतकिली के हवाले से कोई अहकाम सामने न आ सके। अदालत नंबर 1 के 13 मुलाजमीन को भी ट्रांसफर न किया गया। इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डीपीओ लिया इन एक्शन। सैयद नदीम अब्बास की रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी, साइलिन के मसाइल सुनकर हल्के अहकाम जारी कर दिए। कहते हैं कि खुली कचहरी का मकसद शहरियों को इंसाफ फराहम करना है। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम। खानेवाल पुलिस लाइन्स में तकरीब, डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, एमपी निशात अहमद डाहा ने खुसूसी शिरकत की। पुलिस अफसरान और मुलाजमीन में तारीफ इस्नाद तकसीम की गई। मिंचनाबाद में नए असिस्टेंट कमिश्नर की तैनाती। मोहम्मद अकमल असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद तैनात, मरासला जारी। रहीमा खान में कोरोना के बाद बंद ई लाइब्रेरी का दोबारा इफ्तिताह कर दिया गया। पीटीआई के एमपी चौधरी आसिफ मजीद ने ई लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया है। पसमानदा इलाकों के तलबा को मिलेंगी जदीद सहूलियात। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस राजनपुर में सामान तकसीम करने की तकरीब। मुख्तलिफ कॉलेजेस को मल्टी मीडिया और प्रोजेक्टर्स तकसीम किए गए। सिविल कोर्ट्स के रोड पक्का में शजरकारी मुहिम का आगाज। एडिशनल सेशन जजेस मोहम्मद बिलाल बेग और मोहम्मद जुबैर ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। सदर बार मोहम्मद लुकमान तूर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शरीफ, सिविल जज मोहम्मद आसिफ, मुजम्मिल हुसैन, हसन महमूद, अब्दुल कयूम ने पौधे लगाए। उच्च शरीफ में शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी। ग्रीन बेल्ट अब्बासिया रोड, अहमदपुर शर्किया रोड, खैरपुर डाहा रोड पर पौधे लगाए जाने लगे। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने कहा कि सुबह शाम पौधों को पानी लगाने और सफाई पर अमला तैनात कर दिया गया। स्मोक से कैसे बचाव मुमकिन है, तलबा को आगाही देने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन मुतहरिक। तलबा के लिए खुसूसी आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। तमाम मुतालिका अफसरान और स्कूल हेड्स को मरासला जारी कर दिया गया। और रहीमा खान में तहसील सतह के मुकाबलों के लिए रेस्क्यूअर्स की तैयारियां। फायर फाइटिंग, ट्रॉमा, रेस्क्यू की 3 कैटेगरीज की तैयारी अख्तामी मराहिल में दाखिल। माह अक्टूबर में मुल्क भर से रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 की टीमों के दरमियान नेशनल चैलेंज मुकाबले होंगे।